नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम चल रहे हैं आपके समास, और समास में आपका चल रहा है कर्मधारय समास। इससे पहले मैंने आपके अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और आपके द्विगु समास करवा दिया था। जो हमारी पिछली क्लास थी वो थी आपकी द्विगु समास से संबंधित। द्विगु समास में क्या था, आपके समास से जो पहला पद है आपका क्या था, संख्यावाची शब्द, यानी आपके 0 से लेकर आपके 9 तक की जो संख्या हैं वो अंक विशेष कहाँ आएंगे, आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि कल मैंने आपको उदाहरण करवा दिया। ये भी आपका, इसमें भी आपके उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, आपका प्रधान माना जाता है। तो ये आपका गया। इसी प्रकार इसी का एक उपवेद माना जाएगा, या कह सकते हैं जिसमें आपके उत्तर पद प्रधान है, यानी इसमें भी आपका दूसरा पद क्या है, प्रधान है। ये भी कौन सा होता है, आपका कर्मधारय का कर्मधारय समास। जैसे कि देखिए, कर्मधारय समास की प्रमुख विशेषता बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, कर्म यानी क्या, कर्म यानी कार्य, कर्म यानी कार्य। अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मेरा क्या है, कार्य है, मेरा कर्म है। मेरा पढ़ाना क्या है, कार्य है, कर्म है। तो यानी व्यक्ति विशेष जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, जिसकी उसकी विशेषता है, यानी ये क्या है, मेरा पढ़ाना क्या है, विशेषता है मेरा पढ़ाना। तो मेरे क्या हुई, ये आपके कर्म हो गया। जहाँ व्यक्ति की आपकी विशेषता उपमा जिस चीज़ से दी जाती है वह किस में आ जाएंगे, आपके कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि समझ में आया, यानी कर्म यानी कार्य। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपका अपना कर्म कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। मेरा कार्य क्या है, मेरा पढ़ाना मेरा कार्य, ये मेरी क्या है, विशेषता है। कार्य क्या है, मेरा विशेषता। मैंने क्या कर रखा, धार्य यानी धारण कर रखा है। क्या कर रखा है, धार्य यानी धारण। ये विशेषता मैंने क्या कर रखी है, धारण करने की। क्या, किसकी, पढ़ाने की। कोई व्यक्ति किसी का कार्य करता है, कोई आपका गायक होता है तो गाने का काम करता है, कोई चित्रकार होता है तो चित्रकार का कार्य करता है। जो व्यक्ति विशेष जो कार्य करता है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, वो समस्त पद यानी जो विशेषता धारण करता है, जो व्यक्ति विशेष, याद रखना मैं जो शब्द बोले हूँ, व्यक्ति विशेष जो आपकी विशेषता धारण कर रहा है वो उसका कार्य है। कार्य यानी कर्म है, कार्य यानी कर्म। तो आपके ये क्या हुआ, आपके कर्मधारय की एक परिभाषा हुई। समझ में आया। तो जैसे कि मान लीजिए, आपके इसमें एक चीज जो मुख्य होती है, जैसे कि विशेषण और आपके विशेषण और आपके विशेष। ये तो मैंने आपको कर्मधारय समास का आपको शाब्दिक अर्थ बताया था। कर्मधारय का आपको मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था। इसके अंतर्गत आपको एक विशेषण और एक विशेष्य शब्द मिलेंगे। एक शब्द और मिलता है आपको, उपमान और उपमेय। उपमान या उपमेय, तो आपके जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या है, विशेष। इसको एक शब्द के नाम से और जानते हैं हम, विशेष्य। विशेष्य तो ये क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विशेष्य। यानी मैं कौन हूँ, विशेष हूँ। मैं कौन हूँ, विशेष हूँ। मेरा पढ़ाना विशेषण, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, विशेषता है कि मैडम क्या कर रही हैं, आपकी पढ़ा रही हैं। पढ़ाना क्या है, कर्म है। अब जैसे कि उसकी कोई भी आपकी विशेषता बता दी जाए, इसी प्रकार आपका उपमेय और उपमान आता है। इन चीज़ों को हम अभी आगे देखेंगे कि क्लास में उपमेय और उपमान। अगर आप विशेष्य और विशेषण और उपमा और उपमेय को पहचानना सीख गए तो मेरा मानना है, आपकी कोई भी आपका प्रश्न यदि कर्मधारय से संबंधित आया, कभी भी आप क्या करोगे, उसको गलत नहीं करोगे। जैसे कि आपका जाना पहचाना एक शब्द आता है, आपने देखा होगा, शब्द आता है नीलकमल। नीलकमल, अब ये क्या है, कमल है। इसी तरह एक शब्द आता है झील सी नीली नीली आंखें। झील सी नीली आंखें। अब मैं आपसे पूछूं
कि इसमें विशेष्य या विशेषण कौन सा है, या उपमा या उपमान कौन सा है। तो देखिए, जिस बारे में हम विशेष्य बता रहे हैं, ये क्या है आपका कमल, ये क्या है आपका नील, ये क्या है आपकी उपमा, ये क्या है उपमा। और जिसके बारे में हम उपमेय बता रहे हैं वो क्या है आपका नील। जैसे इन सारी चीज़ों पर मैं आपके चर्चा करूंगी अभी, जैसे झील सी नीली आँखें। आपने उपमेय और उपमान देखे होंगे, यदि आपने पढ़े हो तो उपमान और उपमेय में आपके आँखें क्या है विशेष्य, आँखें क्या है आपकी विशेष्य, विशेष्य। नीली क्या हो गई उसकी विशेषता, रंग बता दिया आपके विशेषता हो गई। झील से यानी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता दिया, यानी इसकी क्या बता दी उपमा दे दी। किससे, यदि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक परिदृश्य हमें दिख रहा है वो समस्त किस में आएंगे उपमा में आएंगे। समझ में आया। चलिए देखते हैं, इसको पहले परिभाषित करते हैं फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कर्मधारय प्रमुखता दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी इसकी क्या बता दी आपका विशेषता, विशेषता। धार्य यानी क्या बताया आपके धारण करना, धारण करना, यानी कोई भी शब्द किसी विशेषता को धारण किए हुए है, वो समस्त उदाहरण आपके कर्मधारय में आए। सीधी सी स्थिति बात को आप समझ लीजिए, यानी क्या बताया, कोई भी शब्द विशेष आपके कोई विशेषता को धारण किए हुए हो। आप तो छोड़ दीजिए, आपको अब समय नहीं है, तो अगर आप नहीं जानना चाह रहे कि उपमा और उपमेय क्या है, विशेष्य और विशेष्य क्या है, केवल और केवल इतना याद रखो, कोई भी शब्द विशेष यदि किसी विशेषता को धारण किए हुए है, ऐसे शब्द विशेष समस्त ही किसके उदाहरण होंगे आपके कर्मधारय समास के उदाहरण माने जाएंगे। ये इस चीज़ को आप हमेशा याद करना, लेकिन मेरा काम है आपको परिभाषित करके समझाना, तो मैं वो काम कर रही हूँ। मेरा कर्म यानी मेरा जो विशेषता है, मैं वो विशेषता को आपको बता रही हूँ। चलिए चलते हैं, आपके नंबर 1 हम लिखते हैं इसकी पहले परिभाषा। चलिए लिखते हैं, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में प्रथम पद, जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण विशेषता, इसको मैं पहले पूरा लिख देती हूँ, यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया था। जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण लेकिन उत्तर पद, उत्तर यानी द्वितीय, या फिर कह सकते हैं हम दूसरा, दूसरा पद प्रधान हो। जिस सामासिक पद में प्रथम पद गौण लेकिन उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो, एवं जिसमें विशेषण एवं विशेष्य या उपमा या उपमान के भाव पाए जाएं, उपमा या उपमान का बोध कराएं, बोध कराएं, वे सभी शब्द विशेष, वे सभी शब्द विशेष वे सभी शब्द विशेष कर्मधारय के, वे सभी शब्द विशेष कर्मधारय समास है। याद रखना मैंने क्या लिखा है आपको, देखिए
जिस सामासिक पद में आपका प्रथम पद, सामासिक पद यानी आपका समास, ठीक है, पद में पहला पद क्या होना चाहिए? गौण। जैसे कि हमने आपके तत्पुरुष समास में परिभाषा देखी थी, यानी मैंने आपके पद के प्रधानता के आधार पर इनको तीनों को एक साथ रखा था, ठीक है, और इसमें प्रथम पद क्या माना गया था? गौण। लेकिन आपका उत्तर पद क्या हो? इसमें प्रधान हो, एवं इसमें विशेष्य और विशेषण, उपमा और उपमान का बोध कराएं, वे सभी शब्द क्या होंगे? आपके कर्मधारय समास माने जाएंगे। ये आपकी क्या है? विशेषता है, सॉरी परिभाषा। इसको लिखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विशेष्य और विशेषण बताती हूँ क्या होते हैं। जब तक आपको विशेषण और विशेष्य नहीं याद होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने लिखा आपके पास विशेषण, और ये है आपके पास विशेष्य। अब देखिए, मैंने कहा आपके पास राधा क्या है? राधा एक लड़की है। राधा नाम की एक लड़की है। राधा कौन है? आपके विशेष्य, विशेष नहीं, विशेष्य है ये, इसको विशेष्य बोलते हैं। आधा शा और या विशेष्य। राधा क्या है? एक लड़की है, तो ये क्या है? उसकी विशेषता हुई, लड़की है। राधा कैसी है? सुंदर है। राधा कैसी है? सुंदर है। लेकिन राधा सुंदर होने के साथ साथ क्या है? गोरी भी है। सुंदर है नहीं, साथ गोरी है। लेकिन राधा क्या है? लंबी भी है, पतली है। और सुंदर लड़कियों में यही वो होती है ना, लड़की सुंदर है, गोरी है, लंबी है, हाँ? तो ये क्या है? राधा की विशेषता है। ये क्या है? राधा की विशेषता। और भी जो विशेषता आप मानो राधा में, सुंदर, पतली, प्यारी, मीठी या मीठी बोली बोलने वाली, जो भी, तो मैं आपको केवल इतना समझा रही हूँ। ये राधा क्या है? आपके पास विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। अब राधा की ये सब क्या है? आपकी विशेषता। राधा की ये क्या है? आपकी विशेषता। राधा की जो भी आप विशेषता बताओगे वो राधा की क्या हो गई? विशेषता हो गई। और ये विशेषता ही आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषता ही क्या कहलाती है? विशेषण कहलाती है। दोबारा सुनो, राधा क्या है? विशेष्य। मान लीजिए मैं कौन हूँ? विशेष्य। मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा कर्म है। मैं जो जैसी मेरे अंदर गुण विशेष हैं वो समस्त आपकी मेरी विशेषता है। जिसमें भी मेरे अंदर विशेषता विशेष है वो सब मेरे अंदर क्या है? विशेषण है। जो भी आपकी विशेषता होती है व्यक्ति विशेष की, याद रख सकिए, आपकी विशेष्य और विशेषता विशेषण में ही आएंगे। जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसे उतारिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। यानी क्या है? राधा कौन है? विशेष है। और आपकी ये कौन है? आपके विशेषण। आगे चलते हैं हम उपमान और उपमेय की तरफ। उपमान और उपमेय, ठीक है। तो उपमान और उपमेय यानी आपके हमारे चारों तरफ का जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिख रहा है, चारों तरफ हमारी प्रकृति में जो भी आपके चारों तरफ सौंदर्य दिख रहा है वो शब्द विशेष किसके अंतर्गत आएंगे? आपके उपमान। चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य आपका किसमें आएगा? इसमें आएगा। चलिए, अब उपमेय क्या है? जिस प्रकृति विशेष के बारे में जिसकी हम आपके विशेषता बता रहे हैं, यानी व्यक्ति विशेष कह सकते हैं या आपके विशेष। जैसे कि मैंने कहा, अभी आपको एक वाक्य लिखा था मैंने, झील सी नीली आंखें। झील सी नीली या झील सी आंखें, या कह लो झील सी आंखें, सिर्फ समझाने के हिसाब से। बाद की जब हम आपके विशेषण पढ़ेंगे तो गहराई से बताऊंगी, इसको विस्तार से समझाऊंगी।
ये आपकी आंखें क्या है? विशेष्य। आंखें क्या है? विशेष्य। याद रखना, उपमेय उपमान इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आंखें क्या है? विशेष्य। सी क्या है आपका? ये आपके क्या है? उपमान, प्राकृतिक सौंदर्य। झील क्या है आपका? प्राकृतिक सौंदर्य। तो ये क्या हुआ आपके पास? उपमान। समझ में आया? तो जहां आपके प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी चर्चा की जाती है। अब मैंने कहा चांद सा मुखड़ा, क्या बोला मैंने? चांद सा मुखड़ा। तो ये क्या है आपका? विशेष्य। और चांद क्या है आपका? उपमान। चांद क्या है आपका? उपमान। क्योंकि चांद किस में आ गया? प्राकृतिक सौंदर्य में। और किसकी? मुखड़ा आपके क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय। या आप इसको एक शब्द में याद कर सकते हो, आंखें क्या हो गई आपकी? उपमेय। समझ में आया? तो व्यक्ति विशेष की बात आती है तो विशेष्य शब्द इस्तेमाल होगा। व्यक्ति विशेष की बात आती है तो विशेष और विशेषण शब्द। लेकिन जब प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आपकी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है वह आपके उपमान और उपमेय का शब्द आएंगे। यानी ये क्या है आपका? मुखड़ा क्या हुआ आपके? उपमेय। चांद क्या हुआ आपका? उपमान। आंखें क्या हुई आपकी? उपमेय। और झील क्या हुई आपके? मान। तो मैं कर्मधारय, यानी ये क्या है? आंखें क्या है? उत्तर पद। आंखें क्या है? उत्तर पद। धारण कर रखा है, आंखों ने क्या कर रखा है? धारण। क्या? झील जैसी गहराई, झील जैसी गहराई। और मुखड़ा क्या है? उत्तर है, यानी दूसरा पद है। चांद क्या है? सुंदर है। दा तो आपके क्या बताया है? मुखड़ा कैसा है? चांद का, यानी उसकी विशेषता बता दी। याद रखना, हम कर्मधारय समाज के भी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपमा और उपमेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी विशेषण और विशेषता, उपमान और उपमेय जहाँ शब्द विशेष आते हैं या इसके कर्म की यानी विशेषताओं की बात की जाती है तो समस्त उदाहरण कर्मधारय के ही माने जाएंगे। तो ये हुआ आपका। आगे चलते हैं इसके उदाहरणों की तरफ। इसके उदाहरणों को देखते हैं, उसके उदाहरणों में क्या क्या लिखा है। चलिए देखते हैं, हम कर्मधारय समास के उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। यानी अभी मैंने आपको परिभाषा बता दी, इस शब्द का आपको विश्लेषण समझा दिया। आपको दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म यानी आपके विशेषता धारण करने हुए। अब इसके उदाहरणों में बात करते हैं क्योंकि प्रश्न आपके वहीं से ही आएगा। तो लेकिन समझाने के हिसाब से आप भ्रमित ना हो ऐसे शब्दों को। तो अपन देखते हैं इसके उदाहरण। चलिए आपके सामने मैंने उदाहरण लिखा दिए हैं। मीनाक्षी, परमात्मा, अल्पेक्षा, महात्मा, महापुरुष, दीर्घायु, कुपुत्र, मंदाग्नि, पाषाण हृदय, महर्षि, रक्त कमल, नील कमल, कमल नयन, सुपथ, सुदर्शन और लाल सुख। इनका विच्छेद देखते हैं। इनका विच्छेद क्या होना चाहिए? एक चीज और याद रखना, जहां हमें पहला और आपका दूसरा यानी आपके विशेषण और विशेष्य या उपमान या आपके उपमेय मिले तभी आपका कर्मधारय यानी आपका इसमें तीसरा पद नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही आएंगे। अगर आपका कहीं तीसरा शब्द मिलता है, ए मिलता है, अन्य कुछ दिख मिलता है तो वे आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। जैसे कि मीनाक्षी, मीन का अर्थ होता है आपका मछली। मछली के समान हैं जो नेत्र। अब आपके नेत्र क्या बता दिया? नेत्र आप मीन क्या बता दी? आपकी विशेषता बता दी। और नेत्र क्या है? आपके विशेषण है। तो ये तो दूसरा, और यहाँ आपके तीसरा हमें मिला नहीं है। तीसरा आपको मिला नहीं है तो ये आपका किस में जाएगा? लेकिन अगर तीसरा मिल जाता है यानी सुंदर आंखों वाली स्त्री, महिला, तो वहाँ आप किसी विशेष के लिए बोल रहे तब आपका बहुब्रीहि समास में जा सकता है। लेकिन आपका यहाँ अगर दो ही मिलते हैं यानी आपका एक तो मिला आपका विशेष्य विशेषण और एक आपको मिला विशेष्य। इसी तरह आता है परमात्मा। परम है जिसकी
जिसकी आत्मा। अब ये भी आपका दो मिल रहा है, पहला मिल रहा और आपका क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। अल्पेक्षा यानी यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक विशेषण मिल रहा है और आपकी आत्मा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो अल्प है जिसकी इच्छा। इच्छा याद रखिए, हम समास पढ़ रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण देख रहे हैं, यानी ये शब्द आपके गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तब आपके जो दूर दूर है वो पास हो जाते हैं। तो आपका इसमें भी आपका पहला और आपका दूसरा मिला। फिर आता है आपके पास महात्मा। महान है, मैं लाल पेन से लिखती हूँ, चलिए, महान है जिसकी आत्मा। अब इसमें भी आपको दो ही मिला, एक तो आपका ये आत्मा और एक आपका ये। मैं आपको इसको बाद में आपको हाईलाइट करूंगी। फिर लिख लेते हैं महापुरुष। महा है जो पुरुष, इसमें भी आपको दो ही मिल रहे। दीर्घ आयु, दीर्घ है जिसकी आयु। कुपुत्र, कु यानी होता है बुरा, कु यानी होता है बुरा, बुरा है जो पुत्र। कुपुत्र। मंदाग्नि दो शब्दों से बना है, याद रखना। कु इसमें उपसर्ग आ रहा है, अव्ययभाव समास में भी जाएगा, प्राथमिकता अव्ययभाव की। मंदाग्नि आपका दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ। कैसे बना है, मंद धन अग्नि, दीर्घ संधि। आ और आ मिलकर आपका क्या हुआ, दीर्घ रूप हो गया। तो मंद है, मंद यानी कम, है जो अग्नि। मंदाग्नि। अब आप इधर भी पहले देख लेते हैं, पाषाण। इधर पाषाण कहा जाता है पत्थर को, पाषाण, लेकिन इसका अगर मीन अगर अर्थ देखें तो होता है कठोर। तो पाषाण यानी पत्थर, या फिर कह सकते हैं कठोर। पत्थर है जो हृदय, पत्थर है जो हृदय। महर्षि, महान है जो ऋषि। महर्षि ऋषि, कौन सी संधि, महर्षि में गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। भाई संधियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि संधि से शब्द प्रश्न आते हैं। तो महा आ के बाद यदि आपका री आता है तो आपका अर हो जाता है। तो ऋषि तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन महर्षि अगर आया तो आपके महाधन ऋषि, तो आपका बनेगा ये। रक्त कमल, रक्त कहते हैं लाल, रक्त कहते हैं हम लाल। लाल है जो कमल। नील कमल, रक्त कमल, नील कमल। नील है, नीला है जो कमल। कमल नयन, कमल नयन में आपके योजक चिन्ह लगेगा, यहाँ पर योजक चिन्ह। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी आपके क्या बता दिया, उपमा दे दी गई है, उपमान बता दिया गया। उपमा और उपमान दोनों एक ही शब्द होते हैं, और उपमेय आपके व्यक्ति विशेष में होता है। सुपत, सु कहते हैं सुंदर, सु कहते हैं अच्छा, या कह सकते हैं सुंदर। सु, सु यानी अच्छा, या कह सकते हैं सुंदर। अच्छा है, या कह सकते हैं सुंदर, सुंदर लिख लीजिए, सु के लिए सुंदर। सुंदर है जो पथ, या अच्छा है जो पथ। सुंदर्शन, सु यानी अच्छा या सुंदर द्वारा। सुंदर है, सुंदर हैं जिसके दर्शन।
लाल सुर्ख, लाल है जो, सुर्ख है जो, यानी कह सकते हैं हम गहरा लाल। इसके लिए एक शब्द विशेष आएगा गहरा लाल, यानी विशेषता बता दी आपकी इसमें। तो आपके ये एक समस्त उदाहरण, अब आप देखिए इसमें पहला जो पद है आपका क्या है, विशेषता, यानी क्या कर रखा है, कर्म। धारण किसने कर रखा है, आत्मा ने। धारण किसने कर रखा है, आपकी आत्मा ने। किसने, परम ने। इसी तरह अल्प पहला पद है, दूसरा पद मिला आपके इच्छा। इसी तरह आपके यहाँ महान एक मिला, पहला मिला आपको, फिर आपके आत्मा तीसरा जब मिलता है, जब बहुवचन समास करेंगे, जहाँ तीसरा, जैसे कि मैंने लिखा नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। कौन, एक तीसरा नाम हमारे दिमाग में आया, कौन, भगवान शिव। भगवान शिव का ही नीलाकंठ होता है। इसी तरह एक शब्द आता है पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र। जैसे ही नाम आया तो कहाँ गया, आपके नाम आया, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के वस्त्र पीले होते हैं। तो इसी तरह यदि हम एक ही बात करते हैं, किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, वे समस्त उदाहरण बहुव्रीहि में जाएंगे। तो महान आत्मा यहाँ आपका तीसरा नहीं मिल रहा है। इनमें अगर आप गौर करो, केवल दो शब्द ही, दो शब्द विशेष को देखा जा रहा है, यानी एक मिल रहा है आपका विशेषण, एक मिल रहा है आपका विशेष्य, एक मिल रहा है आपका उपमा, और एक मिल रही है आपकी उपमेय। समझ में आया। तो इधर भी आपके दीर्घ यानी पहला, और आयु यानी दो। आयु कैसी है, दीर्घ है, कम है, विशेषता बता दी। कु यानी बेकार, पुत्र कैसा है, बेकार पुत्र है, ठीक है। तो इसमें भी आपका पहला और दूसरा। मंद, अग्नि, अग्नि कैसी है, मंद है, पहला और दूसरा। फिर आया आपका पाषाण हृदय, हृदय। अब इसमें क्या बता दी आपकी, ये तो है उपमेय, ये तो है उपमेय, और ये क्या है, उपमान, या कह सकते हैं आपका उपमा। उपमा दे दी गई है, यानी आपके किससे दे दी गई है, पाषाण यानी पत्थर से। पत्थर किस में आता है, आपका प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसी तरह महान पहला और ऋषि दूसरा। रक्त, रक्त यानी लाल, और कमल की विशेषता बता दी, यहाँ दूसरा पद मिल गया। कमल की विशेषता बता दी, कमल कैसा है, नीला है। कमल के समान नयन है, सुंदर नयन है, यानी नयन कैसे है, सुंदर है। तो कमल के समान नयन, पहला और दूसरा। नहीं, कमल नयन में आपके कुछ सुंदर पुरुष या महिला भी आ सकते हैं, जैसे मीनाक्षी में आई आपकी महिला, तो कमल नयन में भी आएगा। तो आपका सुपथ यानी पहला और आपका दूसरा। सुंदर क्या है, पथ है। दो ही शब्द, वाक्य शब्द मिल रहे हैं आपको, यानी एक विशेष है और एक आपका विशेषण। इसी तरह आप सारे शब्द अगर देखोगे, सुंदर दर्शन, दर्शन कैसे है, सुंदर है, लाल है, सुर्ख है। तो समस्त उदाहरण किसके उदाहरण होंगे, आपके कर्मधारय के उदाहरण होंगे। इसमें एक चीज़ आप नोट करना, अगर आपने ऐसा उतार लिया हुआ, ये आपके विशेषण और विशेष्य एवं उपमा और उपमा के बावजूद समस्त रंगों के जो नाम होंगे वो भी आपके कर्मधारय में आएंगे। जैसे कि हमने पहला देखा था, आपके उपसर्ग युक्त वाक्य किस में आएंगे, आपके अव्ययी भाव में आएंगे। आपके नकारात्मकता यदि भाव मिल जाए तो तत्पुरुष में आएंगे। यदि आपके योजक चिन्ह वाले शब्द मिल जाएं तो वो भी किस में आएंगे, आपके द्वंद्व समास में आएंगे। लेकिन अगर योजक चिन्ह वाले वाक्य मिल जाते हैं और आपका एक ही शब्द की आवृत्ति, यानी एक ही शब्द दो बार आता है, एक शब्द धीरे धीरे, हौले हौले, गुपचुप, ऐसे शब्द विशेष कहाँ आएंगे, अव्यय भाव में। लेकिन योजक चिन्ह द्वारा यदि कोई शब्द जुड़ा है और वो आपके क्या है, विलोम है, एक दूसरे के विपरीत है, वो द्वंद्व में जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एक कोई शब्द है योजक चिन्ह से जुड़ रहा है तो वो किस में जाएगा, आपके तत्पुरुष में। लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, विभक्ति लोप होना चाहिए। का, की, के, में, पर, ये, से, इस तरह की विभक्तियों को क्या होगा, लोप होगा। चलिए ये आपने उतार लिया होगा। इसमें एक नोट लगाना, कर्मधारय समास के अंतर्गत एक नोट विशेष लगाना या फिर लगाना विशेष।
समस्त रंगों के नाम भी कर्मधारय समास के उदाहरण माने जाते हैं। समझ में आया? किसके? समस्त आपके रंगों के नाम, जैसे मैंने आपको लिखा नीला, लाल, सुर्ख और आपका गहरा लाल, मैंने अभी बताया काली मिर्च, मिर्च की क्या बता दी, आपकी विशेषता बता दी। जैसे कि आप शब्द लिख रहे हो काली मिर्च, जैसे कि लिखना इसमें समस्त उदाहरण किसके उदाहरण माने जाएंगे आपके, जैसे कि लिखना आपका जैसे लिखना पीला जर्द, या फिर आपने लिखा काली मिर्च, या फिर लिखा आपने रक्त कमल, नीलकंठ, नीलकंठ आपके इसमें आ गया, वैसे बहुप्रिय में जाएगा। पीतांबर, पीते यानी पीला। काला स्याह यानी क्या है, गहरा काला। यानी जो भी आपके रंगों के नाम विशेष आएगा, लेकिन क्या बता रहे हैं इसमें, विशेषता बताई जा रही है। क्या बता रही है, विशेषता बताई जा रही है। अब ये पीला जर्द यानी गहरा पीला, कहते हैं ना, मतलब एक तो होता है पीला और एक गहरा पीला, जर्दा गहरा पीला यानी गहरा पीला। इसी तरह काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च की क्या बता दी इसमें, विशेषता बता दी। कमल की भी विशेषता बता दी। कंठ कैसा है, नीला। लेकिन कंठ के लिए आपके अगर अनिवार्य शब्द आएगा तो इसमें आपके बहुब्रीहि समास, और पीतांबर में भी आपके ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास दिया हो, ऑप्शन में यदि बहुब्रीहि समास जारी, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक है आपका कर्मधारय, एक है आपके पास बहुब्रीहि, तो अगर इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, यदि हम किसी ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए सोच रहे हैं, तो वहाँ आपके बहुब्रीहि समास आएगा। यदि आपके बहुब्रीहि समास ना दिया गया, आपके 4 ऑप्शन में द्वंद्व दे दिया, अव्यय दे दिया, आपके तत्पुरुष दे दिया, तब आपका क्वेश्चन राइट होगा, आपका कर्मधारय समास। यानी आपके समस्त रंगों के नाम भी किस में आएंगे, आपके कर्मधारय के अंतर्गत माने जाएंगे। चलिए, ये हुई मेरी आज के कर्मधारय की क्लास। यानी अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी समस्त पूरी हिंदी। आपको अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समस्त जो मेरे हिंदी से संबंधित वीडियोस हैं समस्त आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यदि आप एड फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप डिजिटल क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ आपको एड फ्री क्लासेस मिलेंगी समस्त। और आपको अभी पता ही है SI की भर्ती आ रही है और आपके पटवारी आ रही है, और जो भी आपके हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम हैं उनमें आपके ये बहुत काम आने वाली है। तो इसी तरह आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत धन्यवाद।